धन्यवाद यीशु। कैसे हैं सभी लोग? हाँ हाँ, कल का वचन का के कुछ अंदर विश्वास भरा है कि नहीं? भरा है, लेकिन इधर थोड़ा साउंड आता है, उधर का भरा है क्या विश्वास? अंदर विश्वास बड़ा है आप लोगों का? बड़ा है। आप लोग कैसे हैं? हम्म? नहीं आ रहा है कुछ। सुबह का ब्रेकफास्ट कुछ कम हुआ क्या? हाँ हाँ, सुबह का नहीं करते, आज कुछ खाना ही खा लेते हैं। खाना खाया आप लोग? तो बात नहीं हो रहा है। कैसे हैं? कोई ठीक बोलते हैं, कोई आशीर्वाद बोलते हैं। वो ठीक भी सही से नहीं आ रहे, इसमें ही दिखता है कि कुछ ठीक नहीं है, लगता है मेरे को। ठीक है, तो कुछ ऐसा जोश में बोलना है कि मैं आशीषित हूं, मैं आशीर्वादित हूं। ऐसा जोश में बोलना है, थोड़ा ताकत में बोलना है। कैसे बोलना है? हाँ बोलिए, मैं आशीषित हूं, मैं आशीर्वाद में भरा हूं, मैं यीशु के प्रेम में भरा हूं, यीशु मेरा प्रेम कर रहा है। हाँ, हर दिन आप वो वचन है ना, अभी आप लोग इधर सुना है, बोला है ना वचन। अभी हम लोग इधर वचन बोलते थे ना, डिक्लेरेशन क्या बोलते हैं उसको, घोषणा करते थे। सही है ना, घोषणा किया है ना। ऐसा ही हम जो बुक दिया, व्हाइट बुक, घर में जाके हर दिन घोषणा करना है। जब घोषणा करता है, आप लोग करते हैं, शैतान को कोई आपके ऊपर जो हाथी नहीं लगा सकता है। अगर शैतान आएगा भी तो, और जो 7 मार्ग से वो भाग जाएगा, किधर से मिलेगा नहीं, वो भाग जाएगा। क्यों? आपके अंदर से जीवित वचन बात करता है। आपके अंदर से परमेश्वर का सांस बात करता है। उसमें जीवित, वो जीवित है, वचन जीवित है। जब तक ये वचन बुक में रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये अंदर जाएगा, वो हमारे अंदर से जीवित का नदियां बहना लगता है, जीवित का नदियां बहना लगता है। ये हमारा वचन, ये वचन जीवित। हर एक हमारा जो कोई जो रास्ता है, कोई मेरा समस्या है, कोई मेरा हर एक बंधनों है, किधर से मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो हर बंधनों को टूट जाता है, वो तोड़ जाता है। ठीक है, सो आज प्रार्थना से स्टार्ट कर शुरुआत करेंगे हम लोग। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम इधर इकट्ठे हैं, साथ में हैं, वो आपका प्रेजेंस इधर मौजूद है। आप इधर है हमारे साथ। हम और आपको गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपका प्रेम जानना चाहते हैं, आपका प्रेम चखना चाहते हैं, और आपके साथ में रहना चाहते हैं। हम क्रिस्त का शरीर है, और यीशु क्रिस्त का शरीर में कोई बीमारी नहीं था, कोई परेशानी नहीं था, कोई चिंता नहीं था, कोई डर नहीं था। ऐसा ही हमारे जिंदगी में जो प्रभु यीशु ने उसका क्रूस का कार्य पर क्या किया है, वो हम और भी हमारे जीवन में कार्य में लाने के लिए, उसका फल अनुभव करने के लिए और भी सीखना चाहते हैं। प्रभु यीशु पिता पवित्र आत्मा हमको सिखाइए, मेरे मुंह से द्वारा आप ही बात करिए। मैं आपको मेरा मुंह मेरे को ही देता हूं, जो क्या बात करना है, जो क्या सिखाना है, इधर हर एक आदमी के अंदर, भाई और बहन के अंदर इधर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा इधर हर एक
भाई और बहन को आपका सत्य सिखाइए, सत्य समझाइए, उसके अंदर रहस्य हो समझाइए। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हम लोग आज देखेंगे बाइबल में एक स्त्री है, एक स्त्री है, 12 साल से बीमारी थी। कितना साल से? 12 साल से रक्तस्राव का बीमारी में थी। कौन सा बीमारी में? हाँ, रक्तस्राव। आप लोग जो बहन लोगों को मालूम है, जब रक्तस्राव ज्यादा होता है वो बहुत ताकत वाली बनते हैं कि कमजोरी में जाती है, कमजोरी होती है ना। वैसा ही एक स्त्री है, वो बाइबल में वो कमजोरी थी, उसका बीमारी किधर भी जाएगा, कोई हर डॉक्टर के पास गई, उधर भी उनको चंगाई नहीं मिली। लेकिन यीशु के बारे में वो सुनी, यीशु के बारे में जानी, अभी उनका जो पश्चाताप किए, सोच कैसे बदली, उसके बाद में उसने चंगाई कैसे पाई, हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हमको भी चाहिए ना, सही है ना, हमको भी चाहिए जो हमारे हर एक समस्या और कोई बीमारी से बाहर आने के लिए उसका एक सिद्धांत है, सिद्धांत। कल इधर राम ब्रदर ने, राम भाई ने बोला है सिद्धांत है ना, सिद्धांत बोलेगा तो एक नियम है, नियम जानता है हम लोग, नियम। कल बोला गुरुत्वाकर्षण बल, जो मैं बोलता हूं, मेरा गांव में है ना, अभी ये मोबाइल ऐसा फेंकेगा तो उधर रुकता है, लेकिन इधर देखा, हम तो ऐसा ही करते हैं कि ऐसा ही करके उधर रखते हैं, जाते हैं, लेकिन इधर देखा वो गिरता है नीचे। सही है ना, सही है। देखिए, हाँ, मेरा गांव में तो ऐसा ही जो हवा में चलता है मोबाइल, रखेगा तो, लेकिन इधर झारखंड में आया, इधर तो ऐसा रखेगा तो नीचे गिर रहा है। सही है ना, मानते हैं आप लोग, कुछ भी बोलेगा तो मानते हैं। इतना अच्छा साफ हृदय मैंने किधर भी नहीं देखा है। मानते हैं कि बात नहीं करते हैं, बात करने के लिए कुछ, मैं ब्रदर हो, भाई हो, किसी ने बोला है क्या आप लोगों को ये भाई के पास बात ही नहीं करना है, जब सिस्टर लोग आता है, बहन लोग आता है, उनके साथ ही बात करना है, ऐसा बोला है? तो फिर आप लोग बहन के साथ ही बात करते हैं, हम तो, मैं तो भाई हूं, बात नहीं करते हैं। इधर कुछ गांव में रूल है क्या ऐसा? कोई भाई बाहर तो मिलेगा तो उनके पास बात ही नहीं करना है, कोई लेडीज लोग मिलेगा ना तब तो आप लोग बैठ के बात करना है, ऐसा है? नहीं, किधर किधर देखा है, लेडीज 4 जन 5 जन इकट्ठे होते बात करते हैं, उसके पास जो लड़का जो भाई रहता है ना, वो जाएगा भी तो दूर से जाता है, ऐसा कुछ है? रूल नहीं है ना, नहीं है ना, इधर नियम नहीं है ना ऐसा? हाँ, ठीक है। तो ऐसा ही किधर भी ऐसा नियम नहीं है, जो अगर ऊपर फेंकता है हम लोग मोबाइल भी, कोई चीज रहने दो, वो क्या करता है? गिरता ही है ना, पक्का गिरता है। तो किसी का मोबाइल है देखो, हाँ, मेरा मोबाइल नहीं चाहिए, हाँ, ठीक है, गिरता है ना। ऐसा ही हम अगर, वो वचन में बोला है किसने, 91 सैम 91 की स्तोत्र 91, क्या बोलते हैं, हाँ 91 में बोला है ना, जब आपको किधर से भी आप तो गिर जाएगा, आपको कौन पकड़ेगा? स्वर्गदूत आपको पकड़ेंगे, स्वर्गदूत गिरना नहीं देंगे। अभी ऊपर चला गया फर्स्ट फ्लोर में, इधर एक ब्रदर का घर है, उसके ऊपर का स्लैब में गया, उधर से जंप मारा, अभी स्वर्गदूत आप लोगों को पकड़ेगा, नीचे नहीं गिरेंगे, ऐसा है? तो वचन बोलेगा भी तो गिरते हैं क्या? हाँ, ये एक नियम है, वो जो नियम में हर कोई आदमी उसमें जाइए, और वो नियम के अनुसार कार्य करने के लिए जाएंगे आप लोग, कोई वो नियम आपको भी मेरे को भी लागू होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल
जब वो मोबाइल फेंकेगा भी तो हम वचन बोल के तो नीचे क्या डूब डूब जाएगा, डूबे, क्या बोलते हैं उसको, नीचे, हाँ गिर जाएगी, तो भी तो ऊपर से नीचे गिर जाएगी, तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारे लिए वैसा ही काम करता है, वो एक नियम है। अब वैसा ही वचन भी है, उसमें भी एक सिद्धांत है। मैं वचन के अनुसार कार्य करता हूं और आप लोग भी वचन के अनुसार ही कार्य करता है, तब आप लोगों को भी और मेरे को भी उसका रिजल्ट, फलितांश एक ही है। समझ गए? वैसा ही ये औरत, ये स्त्री बाइबल में हम लोग देखेंगे मार्कुस 5:24 में, मार्कुस 5 अध्याय 5 वचन संख्या 24 में, 24 स्लोली पढ़िए और आप लोग दौड़ाना है उनके साथ, उनके पीछे। हाँ, ईसा जाते वक्त लोग कितना था? थोड़ा ही था कि बहुत था? हाँ, बहुत भीड़ थी। क्या करते थे? चारों तरफ से क्या करते थे? यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे। क्यों गिरे पड़ते थे लोग? क्यों गिरे पड़ते थे लोग? यीशु के पास लोग क्यों आता है? आप लोग क्यों आया है? हाँ, चंगाई पाने के लिए। उस टाइम पे हर लोग बीमारी में थे, उनको चंगाई नहीं मिलती थी। उस टाइम पे हम लोग बाइबल में देखेंगे तो जो क्या बोलते हैं उसको, स्किन का डिसीज, लेप्रेसी को, हाँ कोढ़ का, बहुत लोग उसमें बात करता है कोढ़ का, सही है ना? कोढ़ का बीमारी था। उसके बाद में बहुत लोग लकवे वाले, बहुत लोग अंधे वाले, बहुत लोग जो बेरे वाले, कान नहीं सुनते, मुंह से बात नहीं कर सकते थे, और भी बहुत बीमारी वाले, जो शैतान लगा हुए। तो बाइबल में सुने कि नहीं? सुने हैं ना? ये लोग है ना, उनको किधर भी चंगाई नहीं मिलती थी। अभी ये लोग यीशु के पीछे दौड़ के उसके चारों तरफ से उसके ऊपर गिर रहे हैं। क्यों? क्यों? बात करिए ना, क्यों गिर रहे हैं? हाँ, चंगाई पाने के लिए। वैसा ही ये स्त्री है, अभी देखेंगे, हम पढ़ेंगे। कितना साल से? कौन सा बीमारी में? हाँ, कितना साल से? कौन सा बीमारी? हाँ, अभी देखेंगे। हाँ, हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। अनेक अनेक वैद्यों के क्या इलाज के कारण उनको क्या करना पड़ा? कष्ट सहना पड़ा। इधर आपके गांव में वैद्य है, डॉक्टर है? कोई डॉक्टर के पास जाएगा तो और भी कष्ट मिलता है क्या? हाँ, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? इलाज करने के लिए, बीमारी से मुक्त होने के लिए, सही है ना? अभी ये बहन, ये स्त्री डॉक्टर के पास, कितना डॉक्टर के पास बोलता है? अनेक अनेक। क्यों अनेक अनेक डॉक्टर के पास गई? हाँ, उसको बीमारी है, वो रक्तस्राव का बीमारी रुकता नहीं है। अभी तो ये गांव में डॉक्टर है, उदाहरण, ये गांव में डॉक्टर है। बाहर का गांव का डॉक्टर का आपको मालूम है क्या? बाहर का गांव का डॉक्टर को
डॉक्टर आप लोगों को पता है क्या? पता है क्या? अभी उदाहरण, कोई एक स्त्री है, इधर ये स्त्री है, उदाहरण इधर है, इधर ये गांव का डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, उधर बीमारी का दवाई लेने के लिए जाती है। दवाई लेने के लिए जाएगा, उसके बाद में उसका बीमारी चंगाई नहीं होती है। अभी उनको और एक डॉक्टर को देखना चाहती है, लेकिन डॉक्टर के बारे में पता चलता है क्या उसको? अपना पता चलता है क्या? उनको पता चलने का तो कैसा पता चलता है? हाँ हाँ, जब ये उनका प्रॉब्लम है ना, समस्या, वो रक्तस्राव का बीमारी है ना, जो कौन कौन मिलते थे इधर, कितना बहन है ना, क्या करूं बहन, मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को इतना रक्तस्राव जा रहा है ना, मेरे को अभी अभी पहले से भी ज्यादा हो रहा है, पहले से भी ज्यादा हो रहा है, मेरे को अभी थोड़ा कमजोरी लग रहा है, ये वो रुकता ही नहीं है। अभी और एक बहन उनको मिलेगा, वो वैसा ही का, कौन सा डॉक्टर के पास गया था, इधर ही हमारा गांव का पास, चाहे वो उतना अच्छा नहीं है, आपको और एक डॉक्टर मैं बताता हूँ, मेरे को उस वो बहन ने बोला और ये भाई ने बोला वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो गांव में जाइए। अभी किसने बोला? और एक कोई बहन उनको मिला था, वो बहन ने इस रक्तस्राव के बहन को बोला। अभी ये रक्तस्राव बहन को क्यों बोला? क्योंकि इनके मुंह से क्या निकलता था? बीमारी, बीमारी के बारे में ही बात करती थी, किधर भी जाएगा बीमारी के बारे में ही बात करती थी। अनेक अनेक डॉक्टर, वैद्य बोलता है, अनेक अनेक वैद्य बोलेगा तो बहुत डॉक्टर हो गया ना, हो गया कि नहीं? बहुत वैद्य हो गया कि नहीं? हाँ, उनका इलाज वैद्य के पास नहीं होता था, क्योंकि उसके मुंह से निकलता था हर शब्द कौन सा था? हृदय में क्या भरा था, मन में क्या भरा था? बीमारी। मैं बीमारी हूं, मैं रक्तस्राव का बीमारी में अभी तक पड़ा हूं, मैं कमजोरी हूं, कितना साल से मेरे को रक्तस्राव हो रहा है, अभी तक नहीं रुक रहा है, जाके और गांव गांव में हर एक लोगों को बताती है, और ये लोग जाके उनको बोलता है कि ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ। अभी डॉक्टर के पास जाएगा भी तो डॉक्टर को मालूम पड़ता है क्या, स्कैनिंग करके वो इनको बीमारी रक्तस्राव के है कि, वो डॉक्टर के पास क्या बोलती है, क्या बोलती है डॉक्टर के पास जाके? डॉक्टर पूछता है ना, आप लोग डॉक्टर के पास गया? हाँ, पूछता है ना, क्या पूछता है? हाँ, क्या बीमारी, क्या हुआ, सही है ना, क्या हुआ बोलता है ना, बाद में बोलते हैं ना। हाँ, वैसा ही वो औरत, वो स्त्री उधर जाके डॉक्टर के पास क्या बोलती थी? मैं बीमारी हूँ, रक्तस्राव का बीमारी से, इतना साल से, 12 साल से रक्तस्राव का बीमारी है, अभी तक छुटकारा नहीं पाती हूँ, बहुत डॉक्टर के पास गया डॉक्टर, अभी तक मेरे को इसमें से चंगाई नहीं मिला। तो डॉक्टर के पास भी यही बोलती है, घर में भी बीमारी के बारे में बोलती है, जो आजू बाजू वाले मिलते हैं, पड़ोसी वालों मिलते हैं, गांव वाले मिलते हैं, उनको क्या बोलती है? हाँ, मैं रक्तस्राव का बीमारी में पड़ा हूं। तो बोलेगा तो इसके अंदर पूरा क्या भरा है? हाँ, जो हृदय में क्या भरा है वो ही बाहर निकलता है। अभी ये सही हो जाएगी क्या? सही हो जाएगी? नहीं, लेकिन अभी देखिए, बाइबल में हम लोग देखेंगे, वचन में हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। हाँ, और सब कुछ खर्च करने पर भी उनको कुछ लाभ नहीं हुआ था। अभी उनके पास कितना पैसा था, कितना जमीन था, हर सब कुछ बेच दिए, और पूरा खर्च किसके लिए किया? किसके लिए किया? बीमारी के लिए खर्च किया। डॉक्टर के पास जाना है, उधर इधर जाना है, सब कुछ के लिए खर्च किया, लेकिन इनके पास अभी क्या है?
कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीमारी है, कुछ भी नहीं है। वो पूरा सब कुछ खर्च हो गया, उसका जमीन बेच दिया, उसका और क्या बेल था, ये था, वो था, सब कुछ बेच दिया। किसके लिए बेच दिया? हाँ, देखिए, ये उनको आया था थोड़ा सा बीमारी, बीमारी के बारे में ही बात करने लगी, बार 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 बात करने लगी। उसका घर का हर सब कुछ था, घर में कुछ बेल, अभी इधर है ना, बेल बेल है, बकरियां हैं, और क्या है, मुर्गियां हैं, खेती है, कोई किसी किसी के पास मशीनरी है, सही है ना। जो कल देखा है बहन के घर में, वो जो क्या करना है उसको, राइस को कुछ क्या करना है, कल देखा था। हाँ, चावल को, हाँ चक्की बोलते हैं ना, हाँ चक्की, चक्की का, हाँ कल चक्की, चक्की का मशीन देखा घर में। ऐसा उनके उनके भी घर में होगा। तो पूरा डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा चाहिए ना, चाहिए ना। डॉक्टर के पास जाएगा तो खाली पुक्कट में कोई दवाई लेकर आने वाला कोई है क्या? अभी डॉक्टर को चार्ज देना पड़ता है। ये भी ऐसा ही डॉक्टर के पास जाने के लिए अभी क्या कर रही है, आया कितना, एक बीमारी आया था अभी, लेकिन ये बीमारी के बारे में सोच के, बीमारी के बारे में बात करके बात करके बात करके वो और भी परेशानी में पड़ गए कि ये सब कुछ गरीबी बन गई। अगर हम लोग समस्या के बारे में बात करेगा तो गरीबी भी वो बीमारी से भी आएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना, किसी को कैंसर आए, कैंसर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास वो बोला कि 10 लाख 15 लाख चाहिए, बोला हम लोग घर भेजा, हमारा जमीन भेजा, ऐसा सुना है? हाँ, सुनने के लिए मिलता है ना। हाँ मिलता है, आप लोगों को इधर बहुत कम है, लेकिन हमारे तरफ से बहुत है। कोई कोई 50 लाख, कोई कोई 1 करोड़ क्यों भी बीमारी के लिए डाला है। क्यों? उसके अंदर क्या है, भरा है? हाँ, हृदय में भी बीमारी भरा है, उसका मन में भी बीमारी भरा है, मुंह से भी बीमारी निकल रहा है। अभी ये शैतानी का राज में है कि यीशु का राज में है? जब शैतान का राज का नियम क्या है? उसको बर्बादी करना। कल चोर आता है किसके लिए? चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और एक है नष्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए, मारने के लिए और नष्ट करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। चोरी करने के लिए, मारने के लिए और नष्ट करने के लिए। ये ऐसा ही इनके जिंदगी में हर एक चोरी कर रहा है। अभी इसका तो इलाज भी नहीं है, वो मरने वाली है, क्योंकि उसके मुंह से निकलने हुए हर एक शब्द उसको ही श्राप दे रहा है, उसको ही। उनको पता नहीं है, बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं ना, वो उसको ही श्राप दे रहा है। हम लोग बहुत वचन के बारे में ना, हम लोग बहुत जानना चाहिए। अगर नहीं जानेंगे, कोई उदाहरण उसको आएगा, एक उदाहरण उसको आके आप लोगों का घर में ऐसा बोलेगा कि किसी ने आप लोगों को जादू टोना किया है। ऐसा सुना है क्या? सुना है? हाँ, आपको किसी ने जादू टोना किया है, तब आप लोग क्या करते हैं? हाँ किया है, सबको बोलने के लिए अभी स्टार्ट किया, हमारे घर में जादू टोना किया है, हमारे घर में ये समस्या है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, हाँ हमारे घर में जादू टोना किया है। बोलते हैं कि नहीं है? आजू बाजू पड़ोसी में, घर में बोलते हैं कि नहीं है? हाँ, जो किसी ने आके आप लोगों को उसके बारे में, जो श्राप के बारे में बताया, वो श्राप का बारे में जो बताया था, वो हम लोग लेना है क्या? नहीं। उसी टाइम में बोलने का है, मैं आशीष से भरा है, मैं, प्रभु ने मेरे को आशीषित किया है, प्रभु ने मेरे को आशीषित किया है। अभी काम करेगा वो क्या आप लोगों के अंदर? काम नहीं करेगा। जब हम शैतानी बातों मानते हैं, जब हम
शैतानी बातों मानते हैं जब ये मेरा अंदर कार्य करने के लिए लगता है। शैतान ऐसा ही नहीं है, बातों से भी हमारे ऊपर परेशानियां लाने के लिए देखता है और लक्षण से भी देखता है। बीमारी का लक्षण लेकर आता है। कोई किसी किसी का घर में अभी बच्चे के ऊपर कुछ ना कुछ बीमारियां लेकर आके भी आपको प्रेशर डालेगा। प्रेशर बोलेगा तो समझ गए? हाँ, दबाव दबाव। कौन सा दबाव? देखो देखो देखो, ये बीमारी में पड़ा है ना, अभी गांव में जाके उसको इसको इसको उसको बताना है। इसके बिना अभी हम तो देखेंगे ये वचन में ये स्त्री कैसे बाहर आई। ठीक है, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। उसने उसने हाँ, किसने? रुकिए रुकिए, स्लो हो जाएंगे हम लोग। किसने सुना था? हाँ, स्त्री ने किसके विषय में सुना था? हाँ, ईसा के विषय में सुनने के लिए उधर कोई ना कोई गया लगता है ना, कोई ना कोई मिला है ना, जो यीशु को देखा है या यीशु से चंगाई पाया है। वो आदमी किसको मिला है? ये औरत, ये स्त्री को मिला है। अभी यीशु के विषय में सुना था। यीशु के विषय में आप लोग सुना है क्या? आप लोग सुना है क्या? सुना है बाइबल में, वचन में क्या सुना है? क्या सुना है बोला? अभी तो मुंह से वचन बाहर नहीं आ रहा है, बात ही नहीं हो रहा है। सुना है ना? ये तो उसके पहले ये स्त्री ने ये चू लिया है ना, उसके पहले सुना है कुछ, यीशु के बारे में सुना है ना। हाँ, क्या सुना है? मैं आप लोगों से ही बात कर रहा था। क्या सुना है? हाँ हाँ, एक इधर बहन ने बोला यीशु ने रोगियों को चंगा किए, और इधर सुना ही नहीं है। अभी तक वचन मालूम ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। पीछे देखिए, पूरा नीचे करके बैठ रहे हैं। अभी कुछ भी बोलेगा तो वही बोलने दो, लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं। यीशु ने बेरों को चंगा किया, सुना है? सुना है? हाँ, उसने भी यही सुना है। यीशु ने अंधों को चंगा किया, सुना है? हाँ, उसने भी यही सुना है। यीशु ने लकवा जो हुआ है उनको चंगा किया, वो सुना है? इसने भी सुना है। जो बीमारी जो कोई ऐसा उनको अभी बोला है ना, जो बीमारी लेप्रेसी, कोढ़ का बीमारी से चंगा किया, वो सुना है? उसने भी सुना है। अभी कोढ़ का बीमारी से चंगा हुआ किधर भी पहले था क्या? के कोई केस था क्या? कोई बीमारी से चंगा हुआ कोई केस नहीं, लेकिन यीशु ने उसको भी चंगा किया है। यीशु के पास जाते हैं हर लोग, वो बीमारी से चंगा हो रहे हैं। उसके बारे में ये स्त्री ने सुना था। हो, अभी ये यीशु के बारे में सुना, इतना लोगों को चंगा किया है। बहुत लोग, हर एक लोग यीशु को उधर जाके, और यीशु उनको टच करता है और यीशु के कोई उसको छूता है, तब हर एक लोग क्या हो रहा है? चंगा हो रहा है। इसके दिमाग में पहले क्या था? इसके मन में पहले क्या था? इसके हृदय में पहले क्या भरा था? बीमारी में भरा था। अभी कोई एक आदमी आया, यीशु के बारे में उसको बताया, अभी उसके अंदर कौन सा बीज गिरे? ईश्वर के अच्छाई के बारे में बीज गिरे। अभी पहले हर बार सोचता था बीमारी के बारे में। अभी तो पहले क्या सोचती थी? मेरे को इतना रक्तस्राव हो रहा है, मेरा तो कमजोरी में पड़ा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, पूरा मैंने खर्चा किया है। जब ये पूरा सोचने के टाइम में आंखों से आंसू आता है कि नहीं? हाँ,
बार बार हर बार सोचते सोचते क्या करती थी, रोती थी भी रहेगी शायद, सही है ना, रोने के लिए आता है कि नहीं, बीमारी से चंगाई भी नहीं हो रहा है, उसके वजह से, ये बीमारी से वजह से मेरा घर, मेरा खेत, जमीन हर एक बेच दिया, क्योंकि उतना उनको खर्चा में पड़ गई वो। ऐसा ही इधर अभी यीशु के बारे में सुना, जब उनका सोच ये बदल गई। पहले कौन सा सोच में थी, अभी कौन सा सोच में आई, अच्छाई, यीशु के बारे में, यीशु ने क्या कर रहा है, यीशु क्या कर रहा है, यीशु ने किस किस को चंगाई दिया है, उसके सोच में ही पड़ गई। अभी उसके बाद में वो आगे पढ़िए, देखिए। और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। और पढ़िए। क्योंकि वह मन ही मन करती थी, यदि मैं उसका कपड़ा छू पाऊं। हाँ, कैसे कहती थी, मन ही मन, मन में सोचती थी, मन में सोचती थी। फिर पढ़िए। अभी मैं फिर भी क्वेश्चन पूछता हूं, आपको सवाल पूछता हूं, देखिए आप इधर तो आपका मन दे दीजिए, ठीक है। तो अच्छी हो जाएगी। पहले वो मन, वो जो तो मन ही मन, उधर से। क्योंकि वह मन ही मन करती थी, यदि मैं हाँ ठीक है, मन ही मन सोचती थी, खाली 3-4 आदमी ने सुना है, क्या सुना है, कहती थी, और दूसरों ने, सबको, सभी लोगों ने सुना है, सोचती थी। क्या बोलते थे, बोल रहे हैं आप लोग, सोचती थी कि कहती थी, सोचती थी कि कहती थी। हाँ, हम तो क्या करना चाहिए, हाँ, प्रभु का वचन कहना चाहिए, मुंह से अंगीकार जरूरी है। कहती थी बोलेगा तो क्या करती थी, मुंह से अंगीकार करती थी, मुंह से अंगीकार। यो जब उनको यीशु के बारे में सुना, तब उनके अंदर अभी विश्वास आया, जो मन ही मन कहने लगी। क्या कहती थी, मैं यीशु का कपड़ा छूंगी और मैं अच्छी चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु का कपड़ा छूंगी और मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं यीशु का कपड़ा छूंगी और मैं अच्छी हो जाऊंगी। वो क्या करती थी, मन ही मन कहती थी। तो कहना जरूरी है कि नहीं, हाँ। पहले वो क्या कहती थी, पहले भी कहती थी ना, पहले भी कहती थी ना, पहले क्या कहती थी, हाँ, कोई मिलेगा तो उनको क्या देती थी, बांटती थी, बीमारी बांटती थी। और अभी उनको यीशु के बारे में सुना, अभी क्या कह रही है, बीमारी कह रही है कि मैं यीशु का कपड़ा छूंगी और मैं अच्छी हो जाऊंगी। अभी किसका वचन बोल रही है, हाँ, अभी बुराई के बारे में बोल रही कि अच्छाई के बारे में बोल रही है, अभी उनको क्या हो रहा है उसके बारे में बोल रही है कि वो क्या चाहता है उसके बारे में बोल रही है, हाँ, क्या चाहती है उसके बारे में बोल रही है। अभी जो जब उसके अंदर बुरा बीमारी का बीज थे, अभी इधर आई,
मैं यीशु का कपड़ा छूंगी और मैं अच्छी हो जाऊंगी। अभी कौन सा बीज अंदर गिर रहा है? हाँ, प्रभु का बीज अंदर गिर रहा है। अभी उसके अंदर से फल आने लगता है कि नहीं? हाँ, पहले ये क्या थी? बहुत कमजोरी थी। अभी रक्तस्राव होगा तो कोई बहुत अच्छी दिखते है क्या? तो पतली पतली होगी, सही है ना? ज्यादा रक्त जाएगा तो पतली होगी। उसका तो जो हड्डियां पूरा दिखने लगता होगी, सही है ना? चलने में पूरा बहुत ये जो ताकत से चलती थी कि सामर्थ्य की, और कमजोरी थी। अभी उधर प्रभु को जाने वक्त इतना चारों तरफ से भीड़ है कि उसके ऊपर गिरते थे। अभी उसको इतना कमजोरी था, जब कमजोरी में जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है। अभी वो उसको यीशु का कपड़ा छुई और चंगी हो गई बोलता है ऊपर का वचन में। देखिए ऊपर का वचन, मन ही मन कहता है ना, उसके ऊपर पहले का वचन। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। हाँ, अभी किधर भी आप लोग पर्व देखा है? इधर पर्व जो क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं ना? हाँ, गांव में पर्व होता है कोई, या गांव में फेस्टिवल बोलता है, परब। हाँ हाँ, आप लोग परब बोलते, त्योहार 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 होता है ना? त्योहार में भीड़ रहता है कि नहीं? हाँ, तो आसान से जा सकते हैं क्या? नहीं, त्योहार में इतना भीड़ रहता है। अभी ये हर लोग ने सुना है यीशु चंगाई कर रहा है, हर लोग सुना है ना, यीशु चंगाई कर रहा है। हर एक घर में बीमारी है। अभी चारों तरफ से उधर एक आदमी को क्या हो रहा है? भीड़ उसके ऊपर पड़ रहे हैं। ये कमजोरी स्त्री जा सकती है क्या? कमजोरी स्त्री जा सकती है? चारों तरफ से भीड़, उसके बाद में उसको 12 जन बॉडीगार्ड थे कि नहीं? शिष्य थे कि नहीं? शिष्य उसके ऊपर पढ़ने के लिए देते थे क्या? सबको उधर पीछे पीछे हटाते थे। यीशु जाता था और फिर भी लोग उसके ऊपर पढ़ने के लिए देखते थे, लेकिन ये क्या करते थे? हटाते थे। लेकिन ये स्त्री उन यीशु को कैसा, यीशु का कपड़ा छुई? हाँ, मन कहती थी ठीक है, विश्वास है, लेकिन अभी विश्वास से किया, लेकिन वो भीड़ में जाने के लिए होता है क्या? होता है। लेकिन इसने कैसे छुई? ठीक है, मैं बताता हूं। मेरे को इधर एक 3 आदमी आइए, तीन आइए आइए आइए, उदाहरण देने के लिए आइए सबको आइए, तीनों भी आइए। राम भाई भी आइए, इधर रुकिए। ठीक है, अभी इधर राम भाई थोड़ा मिडिल में रहिए। अभी रक्तस्राव का स्त्री का पार्ट ये कहेंगे, ठीक है ना? हाँ, पीछे आइए, थोड़ा पीछे आइए। ओके, आप लोग इधर रुकिए, आगे आइए, आगे इधर आइए, इधर तीनों में लाइन में खड़िए। राम भाई इधर खड़िए, ठीक है। अभी ये कितने लोग हैं? 3 है। अभी इधर रक्तस्राव का स्त्री है, कौन है? हाँ, सोचिए मन में, ये नहीं सोचिए मन में, रक्तस्राव का स्त्री है। अभी यीशु किधर है? यीशु इधर है। अभी यीशु जा रहा है, इधर है ना पूरा लोग है, इधर तो शिष्य लोग है। अभी वो चुने के लिए यीशु को आएगा, लेकिन ये भीड़ छोड़ेगा क्या? भीड़ तो क्या करते हैं, उसके पहले किसको चुने का? इनको चुने के लिए चाहिए, या इधर शिष्य वो शिष्य छोड़ते भी नहीं है, यीशु को चुने के लिए छोड़ते भी नहीं है, यीशु को टच करने के लिए भी छोड़ते भी नहीं है। अभी देखिए, इधर से आने के लिए देखिए, टाइट से पकड़िए, छोड़ने का नहीं, उधर से नहीं आना है, इधर से भी नहीं आना है, इनके किधर से भी आ सकता है यीशु को चुने के लिए। आइए, हाँ आइए, देखिए, आइए
यीशु को देखिए होता है क्या, ये कमजोर स्त्री है क्या? नहीं, तब वो कमजोरी था, लेकिन आने के लिए होता था। आइए, यीशु को टच ही नहीं कर रहे, आइए ना, किधर से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी, कैसे भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। देखिए देखिए, आने के लिए, आने के लिए देखिए, यीशु को टच करने के लिए होता था क्या? तब ये स्त्री ने कैसा किया, कैसे किया? कहती थी, मन ही मन कहती थी। अभी वो भी कह रहे हैं, मैं यीशु को छूंगा और अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन यीशु का कपड़ा छूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, ये भी कह रहा है। लेकिन होता है क्या? अभी ये स्त्री को क्यों हुआ? अभी ये स्त्री को क्यों हुआ? हाँ ठीक है, विश्वास से। जब ये स्त्री कहने लगी, तब ये स्त्री ने स्टार्ट किया कहना लगा, जब उसके अनुसार पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए लगा। समझ गए? पवित्र आत्मा उसके अनुसार कार्य करने के लिए लगा। अभी ये वचन बोलने के लिए थी, वचन बोलती थी, कहती थी, क्या बोलती थी, क्या कहती थी? मन में क्या कहती थी? मैं यीशु का कपड़ा छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। अभी वैसा कहती थी। वो कहने के टाइम में वो जो पवित्र आत्मा इनका हर का आत्मा में, वो मन में उनको कंट्रोल करके, वो अपना हाथ उधर के क्या करके दिया, रास्ता करके देता था। इनको इधर बात करता था, ये उधर बात करता था, ये लोगों को समझता नहीं था। इनको पवित्र आत्मा जो क्या करता था, रास्ता करवा के आसान से उधर से इधर यीशु को क्या करने के लिए, छूने के लिए, यीशु को छूने के लिए क्या करके दिया, रास्ता कर दिया। वैसा ही जाइए बेटा, ठीक है, थैंक यू। समझ गए? जब तक मेरा मुंह से वचन नहीं निकलेगा, मेरे अनुसार पवित्र आत्मा के काम करने के लिए नहीं होगा। ये पढ़ना हम लोग थोड़ा फोल्ड करके रखिए, वो चाहिए। योहान अध्याय 6 63 को क्या बोलते हैं हम लोग? 63। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। कौन जीवन प्रदान करता है? आत्मा ही जीवन। हर एक इधर बहन लोग और भाई लोग है, हर एक मुंह से अंगीकार करिए, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। आप तो पढ़िए और हर एक लोग इधर दौड़ाना है। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। और एक बार, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। और एक बार, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। आजू बाजू वालों को बोलिए कि, उसको टच करिए और बोलिए कि आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। बोलिए उधर पीछे प्रदान करता है। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कब जीवन प्रदान करता है अभी देखेंगे। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, लेकिन कब प्रदान करता है? पढ़िए। मांस से कुछ लाभ नहीं होता। बोलेगा तो ये हम तो मनुष्य है ना, ये मनुष्य से कुछ भी होने वाला नहीं है।
हमारे जो बातें हैं कुछ भी नहीं होता है उसमें से। लेकिन अभी देखिए, अभी पढ़िए, अभी पढ़िए। और मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। हाँ, अभी फिर पढ़िए यही, अभी पढ़ा ना, अभी पढ़ा यही पढ़िए। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। किसने दी शिक्षा? हाँ, यीशु ने दी शिक्षा। वो क्या है? आत्मा और जीवन है। अभी आप लोगों को कौन दे रहा है शिक्षा? हाँ, अभी ये क्या है? आत्मा और जीवन। आत्मा और जीवन। यीशु का शिक्षा क्या है? यीशु का वचन क्या है? हाँ, हमारा आत्मा से चलना और जीवन, हमारा यीशु का जीवन पाना या यीशु का जीवन में चलना, वो कब होता है? कब होता है? जब मेरा मुंह से मैं अंगीकार करता हूं। कब तक मैं अंगीकार नहीं करूंगा तब तक यीशु का वचन उधर वैसा ही रहेगा। उसमें से काम होता है क्या? नहीं। जब मेरा अंदर जाएगा वो आत्मा और जीवन बन जाएगा। हर एक मेरा क्षेत्र में उसका जीवित देगा। अभी देखिए, यीशु क्रूस पर चढ़ा, सही है ना? क्रूस पर चढ़ा था, वो क्रूस पर मर गया, सही है ना? मरने के बाद में उसको किधर रखा? निकल के, क्रूस से निकल के, क्या बोलते हैं उसको, अंदर दफन, कबर, कबर, कबर में रखा। हाँ, कबर में रखा था। जब वो कबर में रखा था, अभी उसको फिर जीवन दिया, जी उठे, वो जी उठे ना। किसने दिया? ईश्वर का आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने। जो पवित्र आत्मा ने उसको, जो मरा था, यीशु मरा था, उसको उधर से जी उठाया। वो ही आत्मा यीशु के साथ था, वो ही आत्मा हमारे साथ भी है। अभी वो ही आत्मा जो हमारे क्षेत्र में किधर मरण राज करता है, कि मृत्यु राज करता है, मृत्यु राज करता है। हो जाएगा बीमारी में, हो जाएगा हमारे घर का गरीबी, हो जाएगा रिश्ता, जो हस्बैंड वाइफ, क्या बोलते हैं हस्बैंड वाइफ को, पति पत्नी का रिश्ता, और माँ बाप बच्चे का रिश्ता। और बच्चे, हम लोग बहुत बार बोलते हैं बच्चे वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे ऐसा करते हैं, वैसे करते हैं, सुनते नहीं है। ये क्या है? जीवन है कि मृत्यु है? हाँ, हम अगर जीवन लाने के लिए किसका वचन बोलना चाहिए? ईश्वर का वचन बोलना चाहिए। लेकिन हम किसका शब्द बोलते हैं? मृत्यु का शब्द बोलते हैं। और हम कल सीखे, अगर टमाटर का बीज डाल के मेरे को अभी चाहिए आलू, आलू मिलता है? टमाटर का बीज में कौन सा फल मिलता है? टमाटर ही मिलता है। आलू का बीज में, प्याज का बीज में, अभी हमको जरूरी है हमारा बीज चेंज करना है। क्या बोलते चेंज करने का? बदलना है। मेरा बीज बदलना है। पहले ये बहन रक्तस्राव का स्त्री थी, उसके मुंह से बुरे बीज, नकारात्मक बीज आता था, सही है ना? और उनका अंदर भी नकारात्मक कार्य ही होता था। वो नकारात्मक बीज से उसके जीवन में गरीबी लाई कि नहीं? गरीबी लाई। एक
नकारात्मक बीज हमारा पूरा घर का क्या करता है, लूट लेता है। समझ गए, समझ गए, पीछे से समझ गए, और हमारा भाई समझ गए। हाँ, हम अभी नकारात्मक बीज बोना कि अच्छे प्रभु का राज का बीज बोना है। हाँ, जो दिखता है, जो मेरे ऊपर हो रहा है, वो हकीकत है, लेकिन हकीकत कभी भी हकीकत में नहीं रहता है, वो हर बार चेंज होता है। सही है ना? अभी बच्चा है, इस साल 1 साल का बच्चा इतना था, हाँ, दूसरे साल दूसरा साल हो जाएगा तो बच्चा बढ़ता है कि नहीं? 10 साल हो जाएगा तो बढ़ता है ना? 20 साल हो जाएगा तो 1 साल में बच्चा बात नहीं करता था। 1 साल के अंदर बच्चा बात करता है क्या? 1 साल के अंदर नहीं करता था। अभी वो बच्चा को 5 साल हो गया, बात करता है कि नहीं? वो सहन हो गया कि नहीं? हो गए। वैसा ही हकीकत है ना, हर बार बदलता है। हकीकत क्या होता है? बदलता है। लेकिन सत्य पहले भी था, अभी भी है, और भी कभी भी ये बदलेगा नहीं। इसके लिए सत्य है, वो किसको छुटकारा देता है? हमको। सत्य हमको कौन छुटकारा देता है? हाँ, सत्य ही छुटकारा देता है। इधर ये रक्तस्राव स्त्री को अभी किसके बारे में बात कहने लगी? यीशु को मैं चूंगी और मैं अच्छी हो जाऊंगी। उधर जाएंगे हम लोग, उधर जाएंगे। अभी इधर हम लोग देखे, जब तक हम यीशु का वचन बोलेंगे नहीं, हम तो घोषणा नहीं करें, तब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ कार्य करेगा क्या? नहीं करेगा। कब हम लोग यीशु के वचन, यीशु के घोषणा करते हैं, यीशु के जो वादा दिया है मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर और मेरे घर वालों के ऊपर, हम घोषणा करते हैं, जब पवित्र आत्मा किसके अनुसार कार्य करता है? किसके अनुसार कार्य करता है? जो हम घोषणा किया है ना, वो हमारे अनुसार, हम लोगों के लिए वो भी कार्य करता है। जो घर में कोई ना कोई समस्या है और कोई ना कोई जो बुरे लत में पड़े हैं, बुरे लत में, मैं एक टेस्टिमनी देने के लिए चाहता हूं। मैं एक टेस्टिमनी, बहुत सारा टेस्टिमनीज है, साक्षी है, बहुत सारा साक्षी है। एक स्त्री थी, एक फैमिली, एक पति और पत्नी, उनको 9 बच्चे थे। कितने बच्चे? 9 बच्चे थे। और ये फैमिली में उनका पति वो दारू पीने लगा था, और इतना दारू पीता था कि दारू पीता है सोता है, दारू पीता है सोता है, और जब उठता है पत्नी को मारता है, जब उठता है बच्चों को मारता है, बोलता है कि जाओ पैसा लेकर आओ, मेरे को पीना है। बच्चों को बोलता है जाओ पैसा लेकर आओ। बच्चे कितने कितने हैं? छोटे 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 9 बच्चे हैं। बच्चों को किधर काम देता है क्या? नहीं देता है। अभी पैसा लेकर आओ बोलेगा तो ये बोलता है कि इधर मेरे को खाना बना के दे दो। अभी उनको भी बाहर जाने के लिए नहीं हो रहा है, उसका बीबी को बाहर जाने के लिए नहीं हो रहा है। ये बच्चे 9 बच्चे भी अभी बाहर जाके स्ट्रीट बेगर हो गया, भिखारी हो गया। स्ट्रीट बोलेगा तो जो सिटी में मिलता है ना, छोटे छोटे बच्चे देखे, हाँ, दे दो दे दो दे दो बोलते हैं ना। और कोई पिक पॉकेटर हो गया, पिक पॉकेटर हो, चोरी करना है, किसी किसी का पर्स पीछे से चोरी करते हैं, भागते हैं। ऐसा हो गए बच्चे, क्योंकि घर में क्या 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 कर रहा है? उनका पिता क्या कर रहा है? पैसा लाओ, मेरे को पीना, दारू पीना है। वैसा उनका हालत इतना बुरा हो गया कि, और इतना बुरा होने के टाइम में उधर एक मैन ऑफ गॉड, जो अगुवाई बोलते हैं ना, मैन ऑफ गॉड को अगुवाई, हाँ, अगुवाई उनके घर में आए। आने के बाद में वो बोला उनको, जब उसके घर में यीशु के बारे में उनको बताया, यीशु के बारे में बताने के बाद में उधर जो वो मान गई। मानने के बाद में उसने बोला कि हम लोग हर दिन हमारे कलीसिया में घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, हम लोग हर दिन हमारे कलीसिया सुबह, यो बहुत, ये गांव है, बहुत पीछे वाला गांव में कुछ भी नहीं है,
गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने एक है ना वही ऐसा भी नहीं बनाया, वो टेंट बनाया। क्या बनाया? टेंट बनाया। वो टेंट में है ना लोग आते हैं, उधर हर सुबह जाके घोषणा करते हैं, वचन का घोषणा करते हैं। ये बहन को बोला, बहन तू आई है, मैं कैसा आऊं, घर में वैसा है, प्रॉब्लम है, समस्या। देखिए समस्या मत सोचिए, आपको परिहार समाधान चाहिए ना। समाधान जो आई है, प्रभु का वचन हम लोग साथ में घोषणा करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, साथ में घोषणा करेंगे। जब साथ में घोषणा करने के लिए वो आई, एक दिन शुरू दिन में आई, और उसके बाद में उसने वो जो अगुवाई था ना, वो उसने बोला कि हर दिन आना। क्या करना है? हर दिन आना, और आपके फैमिली के ऊपर आप और हम लोग साथ में मिलके घोषणा करेंगे। अभी घोषणा करने के लिए स्टार्ट किया। प्रभु का आत्मा मेरे फैमिली, मेरे पति के ऊपर है। प्रभु ने हमको अभिषेक किया है, प्रभु ने हमारा प्रेम किया, और सारे बुरे चीज, सारे जो चीजों से हम लोग छुटकारा हो गए हैं, हम लोग उससे बाहर आ गए हैं। वो वचन देगी। हम तो कोंकणी में करते हैं ना, ज्यादा आता नहीं है, लेकिन हिंदी समझता है ना आप लोगों को? पीछे समझता है हिंदी? आवाज मेरा सुनता है? हाँ, धन्यवाद प्रभु यीशु। ऐसा बोलते कितना टाइम किया? 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, 40 दिन हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, कुछ अच्छा दिखता नहीं। जब बोली हम में आके इधर इतना दिन हो गया, हुआ नहीं, लेकिन बोला कि आपका विश्वास छोड़ना मत, इधर आ, हम लोग साथ में करेंगे, पक्का वो जो बुरे लत है ना, दारू पीने का बुरे लत से वो बाहर आएगा। अभी आने लगी, छोड़ा नहीं, छोड़ा ही नहीं। अभी हो गया उनका 90 दिन। कितना महीना? 3 महीना। 90 दिन 3 महीना। 3 महीना वो हर दिन आके घोषणा करने लगी, उसके पति के ऊपर घोषणा करने लगी, घोषणा करने लगी। अभी घर जाके ये देख रही है, वो बोल रहे आज से मैं दारू को टच ही नहीं करूंगा, आज से मैं दारू पीऊंगा ही नहीं। बीबी के पास बोल रहे हैं। देखिए होता है कि नहीं? घोषणा में होता है कि नहीं? होता है। जब तक हम लोग घोषणा नहीं छोड़ेंगे, पक्का हम लोग उसका फलितांश देखेंगे, फल देखेंगे। हम क्या करते हैं मालूम है? हमारा घोषणा ठीक है, अभी हुआ नहीं है ना, होता है कि नहीं? ऐसा हुआ नहीं है ना, कितना करें कितना करें, अभी कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम से, समस्या से बाहर नहीं आ रहा है। और एक बताता हूं, और एक औरत थी। औरत बोलेगा तो वो भी यीशु को नहीं जानती थी। उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में उसका इसका पैर का नल है ना, ये नल बोलते हैं इसको, हड्डी को, ये हड्डी टूट गया, और वो पूरा ये हो गया, क्या होता है बोलते हैं उसको, इधर का हड्डी टूट के है ना, जो पीस टुकड़ा टुकड़ा हो गया, इसके अंदर है ना टुकड़ा टुकड़ा हो गया। डॉक्टर ने बोला वो जो बहुत टुकड़ा टुकड़ा हुआ वो हड्डी उधर काटना पड़ेगा, काट के है ना वो जो अच्छा है हड्डी वो उधर ज्वाइंट करना पड़ेगा, जो अच्छा हड्डी क्या करना पड़ेगा, उधर जुड़ना पड़ेगा। अभी उनका तो डॉक्टर ने बोला कि आपका हड्डी 7 सेंटीमीटर 7 इंच बोलेगा तो इससे बड़ा होता है, इससे इतना बड़ा होता है, 7 इंच इतना है ना, इतना तक वो काट लिया, वो हड्डी इतना तक काट लिया और इधर से जुड़ लिया। उसके अंदर क्या डाला? स्टील का रॉड डाला। अभी वो चलते वक्त उसका पैर है ना वो लिम्फ होता है, ऐसा होता है कि नहीं? 7 सेंटीमीटर काटा है ना, जो जाने के टाइम में ऐसा होता है। अभी उनको किसी ने यीशु के बारे में बताया, यीशु चंगाई करता है, यीशु अच्छाई करता है, यीशु किसी को बुराई नहीं किया है, जो आओ चर्च में आकर वचन सुनो, अभी तो घोषणा करने के लिए आप जो सीखो, वैसा तो उधर किसी ने उनको यीशु के बारे में बताया।
वो चर्च आए। चर्च आने के बाद में उधर जो प्रीचिंग होता था विश्वास के बारे में, घोषणा के बारे में, इधर होता है कि नहीं? प्रीचिंग होता है कि नहीं? वचन चलता है कि नहीं? इधर कल से चलता है ना, चलता है ना। वैसा ही वचन उधर चलता था। वो उनको है ना, वो वचन सुन के इतना यीशु के प्रेम से बड़े बड़े हैं, और ये वचन उनको बहुत अच्छा लगा, उसका मन परिवर्तन हो गया, वो यीशु को अपना ही, यीशु ही उनका प्रभु, यीशु ही उनका ईश्वर और यीशु ही उनका रक्षक बोल के उसने अपना ही अभी से है ना। वो उसका कल हम लोग अब्राहम के बारे में सीखा था ना। वो अब्राहम क्या बोलता था? जब बच्चे नहीं थे वो क्या बोलता था? माँ मैं राष्ट्र का पिता हूं, मैं राष्ट्र का पिता हूं, मेरे को बहुत बच्चे है, बोलता था कि नहीं? कितना साल बोला? अब्राहम को वादा कब दिया? 75 साल में। कितना साल तक वो बोला? 90 नहीं, 100 साल तक। जब बच्चे उनको इजाक नहीं देखा तब तक वो क्या करना लगा? कहने ही लगा, बोलना ही लगा। वैसा ही अभी ये स्त्री है ना, आई थी, आने के बाद में उसका वो बोलने लगी कि तुम लोगों को यीशु ने उसके कोड़े खाने से चंगाई किया है। कितने लोग उसका चंगाई लेने के लिए तैयार है? बोला कि मैं, ये स्त्री ने बोला कि मैं यीशु का कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूं। उधर से ही स्टार्ट किया उसका घोषणा। इधर से बाहर जाते वक्त वो बोलने लगी कि यीशु के कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूं। अभी इनके घर पे पहुंची, घर में बोल रही है मैं चंगी हो गई हूं, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गए हूं। घर वाले बोल रहे हैं अभी जाते वक्त ये सही थी, अभी ये पागल बन के आई, ये किधर गई थी, ये किधर जाके आई? वो इधर बोलता है, इधर तो दिखता है उन लोगों को चलते वक्त क्या दिखता है उनको? लंगड़ा है। लेकिन ये बोल रही क्या? हाँ, ये क्या बोल रही है? मैं यीशु के कोड़े खाने से भली चंगी हो गई हूं। छोड़ता नहीं है, घर में हर बार बोलता है क्या तुम बात कर रहा है, तू इधर लंगड़े तरह चल रहा है लेकिन यीशु के कोड़े खाने से। यीशु कौन है? वो एक भगवान है, उसने मेरे को चंगाई किया है। गांव में जाते वक्त वो बोलती है, बार बार बोलती है यीशु के कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूं। गांव वाले पूरा सुन रहे हैं। सुनता है कि नहीं है? बोलेगा तो ये लंगड़े चलती है लेकिन ये बोलती कि किसके? यीशु के कोड़े खाने से। कौन यीशु है? और भले चंगी हो गए बोलते हैं। अभी कोई तू कैसा है? मैं चंगी हूं, मैं चंगी हूं। नहीं, आपका प्रॉब्लम इधर है, तो आपको दिखता है, मेरे को नहीं दिखता है। ये बोलती क्या? जो आपको दिखता है ना वो मेरे को नहीं दिखता है, मेरे को दिखता है मैं भली चंगी हूं। कितना साल तक बोलिए? वो बोलते रही, लेकिन तब तक 12 साल तक छोड़ा ही नहीं। ये ही बोलने लगी, ये ही बोल के लास्ट में उसको, वो जब चर्च में गई, चर्च में उधर बोला है, इधर एक स्त्री आई, वो स्त्री का जो पैर वो लंगड़ा था, वो कट हो गया था, वो अभी सही चलने लग रही है। वो बोला कि वो मैं ही हूं। जब ये डांस करती थी, डांस करने के टाइम में भी उनका ये है ना पैर छोटा ही था, लंगड़ा ही था। लेकिन वो बोला है कि आप नहीं है, आप बैठो, उधर जो लोग है ना, आप नहीं है, आप बैठो, ये मैं ही हूं। डांस कर रही है, बहुत डांस कर रही है, उधर जाके मैं ही हूं। कौन बोल रहा है? मैं ही हूं बोल रहा है। गांव में जाके बोल रहा है यीशु के गांव में मैं चंगी हो गई हूं, यीशु के गांव में मैं चंगी हो गई हूं। एक दिन उसी हफ्ता में जाके वो उसका मिरर है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्लास में देखते हैं ना, मुंह देखते हैं, हाँ, आईना में देखते वक्त उसका दोनों पैर एक ही बराबर है, दोनों पैर उसका बराबर है। अभी डॉक्टर के पास गई, वो क्या हुआ बोल के देखने के लिए, और एक्सरे निकलता है ना, डॉक्टर हड्डी टूटेगा तो एक्सरे निकाला। एक्सरे में उसका देखा कि उधर
उसके अंदर स्टील का रॉड डाला था, वो हड्डी है ना पैर का, स्टील का रॉड डाला था पहले दोनों ज्वाइंट करने के लिए। वो स्टील का रॉड नहीं है, पैर पक्का दोनों एक ही है। थैंक यू जीसस। देखिए स्टील का रॉड ही गायब हो गया, वो एक्सरे में स्टील का रॉड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दोनों पैर एक ही तरफ से है। होता है कि नहीं है? यीशु को जो उनका वचन है वो सत्य है, वो जीवित है। हम तो ये वचन उसका जो वादा दिया है, हम लोग जो विश्वास से हासिल करना चाहिए। द फाइट बोलता है कि यू फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़ो। हाँ, एक अच्छे विश्वास का लड़ाई लड़ो। अगर विश्वास है ना, विश्वास में दृढ़ नहीं रहेंगे, हमको कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। इधर मुर्गियां पालन करते हैं ना, मुर्गियां, आप लोग मुर्गियां पालन करते हैं। जब मुर्गियां अंडा में बैठते हैं, जो अंडे तो बच्चे बाहर निकलते हैं ना, अंडे उसका मुर्गी का बच्चे बाहर आने के लिए उसके अंडे के ऊपर बैठते हैं ना इधर। हाँ, क्या मुर्गियां बैठते हैं कि कोई ऐसा जो बकरियां बैठते हैं इधर? मुर्गियां है ना? नहीं, पीछे से कोई बात नहीं करते हैं मेरे को। सही है ना, मुर्गियां है ना? हाँ ओके ठीक है, मैंने सुना है मुर्गियां बोल गए, लेकिन ये गांव में चेंज हो गया तो सही है ना? ठीक है, तो मुर्गियां बैठते हैं। जब मुर्गी बैठती है, वो अभी उधर बाहर के उसके जो फ्रेंड है, बाहर का फ्रेंड्स बुलाते हैं, आज हमको बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा मांस दिया है, आओ आओ बोल के को बोलता है। तब ये आती है क्या? उड़ के आती है क्या? ओ मेरे को भी मिला है बोल के जब जब जो को बोलेगा तो उड़ के आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? उसको वो देखा इसके अंदर क्या है? बच्चे हैं, जीवित है, लेकिन वो उसके अंदर के अंकों से ऑलरेडी उनको पता है इसके अंदर क्या है? अभी जीवन, जीव है, जीव बोलते हैं ना, लाइफ, लाइफ जीव है, उसके अंदर जीव है, उसके अंदर बच्चे हैं। अभी तो देखिए, अभी हो गया 10 दिन। अब इतना दिन में बैठा हूं, मेरे को अभी बहुत परेशान हो गया। अभी वो जाके उसको मारता है, बच्चे निकलता है बाहर 10 दिन के बाद। सही है ना? नहीं है, इधर ऐसा नहीं है। मैंगलोर में सुना है उधर फास्ट ब्रीड है, 10 दिन में वो जो उधर ये बैठती है ना चिकन, वो मुर्गी बैठती है ना, वो ही निकलती है, वो मारती है, मारने के बाद में बच्चे आते हैं 10 दिन में। मंगलूर में आते हैं सच्ची, इधर नहीं आते हैं। इधर का मुर्गी मंगलूर में लेकर जाएंगे, जल्दी जल्दी बनता है। इधर तो लगता है ज्यादा दिन, उधर तो जल्दी होता है। हम लोग बाद में इधर वापस भेजेंगे। सही है ना? आएंगे क्या मंगलूर? साथ में आएंगे? हाँ वो आएंगे साथ में, ठीक है। तो अभी कितना दिन? 15 दिन हो गया। 15 दिन के बाद में अभी देखेगी तो मार के, अभी 15 दिन में बच्चे बाहर आए, उसको मार दिया। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसका चोंच ने, हाँ चोंच मार दिया। मारने के बाद में अंडा फूटा, अंडा से बच्चे बाहर आया 15 दिन में। सही है ना? नहीं है, इधर का बच्चे 15 दिन में भी नहीं आते हैं। ये क्या है? इधर ज्यादा मुर्गी सोती है लगता है। हाँ, फिर अभी तो 20 दिन हो गया। 20 दिन में अभी बहुत खुश है, मुर्गी बहुत खुश है। आज उसका चोंच है ना, मैं आज पक्का मारूंगा बोल के मार दिया। मारने के बाद में बच्चे उधर से किं 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 करके बाहर आया। सही है ना? नहीं आते हैं क्या? कितना मुर्गियां सोती है यार, इधर ज्यादा सोते हैं, ज्यादा रेस्ट करते लगता है मेरे को इधर का मुर्गी। अभी 21 दिन हो गए। 21 दिन में उसको आज मारने का ये चोंच बोल के चोंच मार दिया। मारने के बाद में बच्चे ची 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 बोल के बाहर आ गया। सही है ना? 21-22 दिन में मुर्गी ने चोंच मारा। चोंच मारने के बाद में मुर्गी का बच्चे बाहर आए। चोंच मारते हैं ना, इधर चोंच मारते हैं। क्या करते?
क्या करते हैं, अपने आप वो फट के अंडा मुर्गी का बच्चा बाहर आते हैं, सही है ना? सही है। जो चोंच वो मुर्गी मारता है कि अपने आप बच्चे बाहर आते हैं। हाँ, अगर मान लो ये मुर्गी अभी 15 दिन हो गया या 18 दिन हो गया, 20 दिन में वो मुर्गी अभी बाहर चली गई, अभी से मैं परेशान हो गया, मैं बैठ के मेरे को अभी इधर तो थोड़ा परेशान है, मैं बाहर जाके घूमने के लिए जाता हूं बोल के, तब ये अंडा से बच्चे आएगा क्या? क्या हो जाएगा? उसको जो ताप मिलने का था, कितना ताप है ना वो, उसको वो नहीं मिल रहा है, बच्चे क्या हो जाएगा उधर? हाँ, वैसा ही मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है, उड़ती नहीं है ना, जब तक वो जो जीवित उनके बच्चे बाहर नहीं दिखते हैं तब तक ये मुर्गी उठती नहीं है, सही है? अंडे से ऊपर से उठती है नहीं है। बाद में भी वो क्या करती है, पहले खाली देखने में अंडा था, अभी पूरा चीं 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 करके कितना बच्चे आते हैं बाहर, कितना अंडा रखा उतना 10-12 बच्चे हैं, तब ओ उनके घर वालों को सबको मालूम पड़ता है कि अभी इसने क्या लाया, बच्चा बाहर लाया। वैसा ही हम भी उसका वचन पकड़ के दिन और रात को बैठना ही है, दिन और, लेकिन बाहर से दिखता नहीं है, बाहर से कुछ दिखता है क्या? लेकिन वचन में जीवित है कि नहीं है? अभी देखिए वो मुर्गी है, मुर्गी के वो ताप देने से, ताप बोलते हैं ना उसको, हाँ, ताप देने से क्या होते हैं, अंदर उसके जीव हो रहा है, वो उसका जो क्या बोलते हैं, जो बच्चे का छोटे अंडे से उसका प्रोसेसिंग रहता है ना हर दिन का, उसका बच्चे बढ़ के बढ़ते 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 जाके 21 दिन में वो बच्चा बाहर आता है। देख कनेक्शन है क्या कुछ? खाली क्या देता है, ताप दे रहा है, कुछ कनेक्शन नहीं है ना, लेकिन अपना आप ताप से आ रहा है। वैसा ही वचन में भी एक जीवित है, वचन में ऐसा ताकत है, जब हम मुंह से बोलते हैं वो हमारे अंदर उसका जीवित बहता है, बह रहता है, और ये जीवित हमारे लिए हमारा जो कौन सा एरिया में फल चाहिए वो फल लेकर आता है। अगर मेरे को बीमारी है, वो बीमारी से मुक्त देकर मेरे को चंगाई लेकर आता है। अभी मैं कर्जा में है, लेकिन हमारे दिमाग कैसे चलता है क्या मालूम है? मुर्गी का दिमाग ऐसा नहीं चलता है, मैं ताप देने से कैसा हो जाएगा, वो बोलती है क्या मुर्गी? मैं उसको अंडा को ताप देने से कैसा अंडा से बच्चे बाहर आएगा, वो सोचता है क्या? वो नहीं सोचता है। लेकिन हमारे प्रभु उनको भी बना दिया सेम, हमको भी बनाया उसी परमेश्वर ने, सही है ना? हम वो तो अभी मुर्गियां प्राणियां हैं, लेकिन हम तो किसके बच्चे हैं ना, प्रभु के, ईश्वर के बच्चे हैं ना। जब ईश्वर के बच्चे को प्रभु ने कितना दिया, बहुत दिया है ना, बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसके वचन में बैठते हैं नहीं। अभी से शुरू करना है। जब ये उसने रक्तस्राव स्त्री ने वो कैसे वचन बोलने लगी, बार बार बोलने लगी, वैसा ही हमारा जीवन में अगर कर्जा से बाहर आना है। हम लोग बहुत सोचते हैं कर्जा से, ये ब्रदर क्या बोल रहे हैं, ये भाई आके इधर क्या बोल रहा है, कर्जा इतना है, वचन बोलने से मेरा कर्जा से बाहर निकलता हूं क्या, वचन बोलने से मेरा गरीबी निकलता है क्या? वैसा बोलने में बहुत है। ऐसा किधर भी जो मुर्गी बोलता है क्या, मैं ताप देने से बच्चा निकलता है क्या? हाँ, बोलते हैं क्या? नहीं। मुर्गी का क्या काम है? ताप देना है। और प्रभु ने उसको एक दिया है प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग से उसका बच्चा आता है। बच्चा उसके अंदर जो खाने के लिए मुर्गी उसको जो चोंच मार के थोड़ा सा खाना देती है के अंदर, अपना हाथ उसके अंदर बढ़ता है कि नहीं है? हाँ, वैसा ही हमारा गरीबी, हमारा कर्जा से बाहर आने के लिए उसका जीवित वचन दिया है, उसमें जीवित बहरता है। कब मैं मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास करता हूं तब, और तो पक्का नहीं होगा। कोई आते हैं रिट्रीट में आएंगे, अभी आप लोग सुना है, वचन सुनते हैं कि नहीं आप लोग?
हाँ, सत्य के वचन सुन रहे हैं, लेकिन सुन के हृदय में अभी विश्वास बढ़ गया, लेकिन घर में जाके मुंह खोलते नहीं है, वचन नहीं बोलते हैं, काम हो जाएगा? पक्का नहीं हो जाएगा। आप लोग वचन बोलते 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 ये जीवित है ना, जीवित का नदियां बोलते हैं। अभी इधर नदी है क्या? आप लोगों के गांव में नदी है? नदी है। वो ही नदी में जो नदी का पानी आप लोग कुछ काम के लिए यूज करते हैं कि नहीं है? कोई कोई पहले, अभी मालूम नहीं है, कोई कपड़ा धोने के लिए, कोई पीने के लिए, कोई उसका बैल है, बकरियां हैं, उसको पानी देने के लिए, कोई खेती के पानी देने के लिए यूज होता है कि नहीं? वही नदी और दूर जाकर दूसरों को भी देता है कि नहीं? और दूर जाकर दूसरों को भी ऐसा ही देता है कि नहीं? और दूर जाकर वैसा ही दूसरों को देता है कि नहीं? वैसा ही प्रभु का वचन वो भी जीवित नदी है। जब हमने शुरू किया है, वो मेरा खानदान से खानदान, खानदान से खानदान, हर एक जो मेरा घर का और मेरा पड़ोसी का हर एक का जरूरत वो पूरा करता है, पूरा करता है। आप लोगों के अंदर अभी आप लोग उसका फल ले लिया, उसका वचन से आप लोग उसका फल अनुभव किया, स्वर्ग राज का फल अनुभव किया। बाहर वाला देखता है कि नहीं? देखता है कि नहीं? कोई अभी अभी है ना, वो मैंने अभी टेस्टिमनी साक्षी बताई थी ना, उसका पैर है ना 7 इंच छोटा था। गांव में अभी वो देखते हैं सभी लोग, वो सीधा चल रही है, सही से चल रही है। अभी पूरा का पूरा गांव वो मानने लगे, यीशु कौन है? यीशु के बारे में मेरे को बताना, यीशु के बारे में मेरे को बताना, यीशु के बारे में मेरे को बताना। सब आइए, हम लोग चर्च जाएंगे। चर्च जाके यीशु के वचन सुना, गांवों गांव पूरा चेंज हो गया। होता है कि नहीं? हाँ, इधर भी हमारे अंदर जब परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन ही दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन लाता है। जब तक मेरा जीवन में परिवर्तन नहीं लाए होता है, जब तक दूसरों को क्या परिवर्तन ला सकता है? ला सकता है? नहीं ला सकता है। मेरा जीवन में फल नहीं ला सकते हैं, दूसरों को भी फल नहीं दे सकता है। मेरा जीवन का फल देख के दूसरे पूछने के लिए आता है, आप लोग कैसे बाहर आ गए? वो बीमारी से कैसे बाहर आ गए? वो जो गरीबी से, कर्जा से कैसे बाहर आ गए? आप लोग कुछ नहीं थे, इतने इतना बड़ा गन कैसे बनाए? पूछने के लिए आते हैं कि नहीं? हाँ, जब हम लोग किसको दे सकता है? यीशु को दे सकता है। और गांव में भी जाके यीशु के बारे में बोल सकता है। बोल सकता है कि नहीं? हाँ, सकते हैं। उसके पढ़िए बाद में। उसका उसका रखरखाव उसी क्षण हो गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया। हाँ, उसका तुरंत क्या होगा? उसका यीशु का कपड़ा छूने से तुरंत क्या हुआ? उसका रक्तस्राव सूख गया और तुरंत उसने अनुभव किया। जब वो बोलती थी, कहती थी, उस टाइम पे हुआ क्या? उसने क्या कहा? मैं यीशु का कपड़ा छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उस टाइम पे यीशु शरीर में था, सही है ना? अभी शरीर में है क्या? अभी मैं ये वचन बोलेगा तो होता है क्या? नहीं। उस टाइम पे यीशु शरीर में था, वो यीशु को जाके क्या किया? उसका विश्वास कार्य में डाला है कि नहीं? कार्य में डाला। उसने क्या बोला? यीशु का कपड़ा मैं छूंगा और क्या हो जाऊंगा? चंगी हो जाऊंगी। वैसा ही हम तो बोलते हैं, बहुत बीमार रहेगा तो बेड में ही सोते सोते बोलेगा तो तब बीमारी से बाहर आ सकता है क्या? मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गई हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से बली चंगी हो गई हूँ। बेड में ही सोते रहता है, घर में ही, घर से बाहर भी नहीं आएगा, एक दो पैर भी बाहर रखेगा भी नहीं, तब होता है। जो मेरा अंगीकार, मेरा विश्वास में कार्य नहीं है तो वो मरा हुआ विश्वास है। कार्य करने के लिए शुरू करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, तब
उसको शैतान के उसके ऊपर कोई ये नहीं है, ग्रिप नहीं है। ग्रिप को क्या बोलते हैं? पकड़ नहीं है, उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। उसका हर एक बंधन तोड़ जाता है। कार्य के ऊपर विश्वास कार्य में डालना जरूरी है। उसके बाद में ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। ईसा क्या हो गया? ईसा को उसी वक्त वो जान गए कि उसके अंदर से शक्ति निकली है। ईसा के अंदर से शक्ति कौन सा निकली है? कौन सा शक्ति निकली है? चंगाई का। किसको चंगाई देने वाला? वो रक्तस्राव का स्त्री को चंगाई देने वाला। अभी उसका सामर्थ, उसका शक्ति किसमें है? आज किसमें है? किसमें है? आज उसका शक्ति सामर्थ किसमें है? उनके वचन पे है, हमारे अंदर भी है। जब तक वचन नहीं बोलोगे वो शक्ति हमारे तरफ से कार्य करेगा क्या? वचन बोलेंगे तब तो कार्य करेगा। उसके बाद में अभी शिष्यों को मालूम है क्या किसने उसको टच किया? किसने यीशु को छुआ? शिष्यों को मालूम है क्या? शिष्य लोग अभी पूछा है ना, यीशु ने पूछा है ना, पूछने वक्त वो शिष्य लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आप देखते हैं भीड़ आपके ऊपर कितनी पड़ती है, कितनी पड़ती है, लेकिन यीशु जाना मेरे से वो शक्ति बाहर गई, वो जाना है। लेकिन बहुत भीड़ उधर पड़ते थे कि नहीं है? लेकिन उनके अंदर यीशु की शक्ति गया क्या? गया क्या? क्यों नहीं गया? मुंह से अंगीकार करती थी। अभी इधर भी देखिए बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर बोल के है। इधर ये उसको वायर है ना, वायर उसको क्या बोलते हैं? इधर तार है ना। तार को बाहर से टच करने से कुछ पावर लगता है क्या? करंट लगता है क्या हम लोगों को? क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? क्या लगा है? कवर लगाया हुआ है। वो कवर कौन सा है? कौन सा कवर है? प्लास्टिक का है, सही है ना। प्लास्टिक में पावर जाता है क्या? नहीं जाता है। पावर किसमें सप्लाई होता है? करंट किसमें सप्लाई होता है? उसके अंदर जो लोहा का, ये कॉपर है ना, कॉपर तांबा का सरिया है ना, सरिया बोलते हैं तांबा। तांबा का सरिया है ना, बहुत पतला 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 पतला, क्या बोलते हैं उसको इधर? तार। सरिया का, तांबा का सरिया का तार, उसमें क्या होता है? पावर सप्लाई होता है। उधर से इधर आता है, लाइट को आता है, उधर से फैन को जाता है, उधर से और माइक को जाता है। उसके अंदर जो लोहा है, तांबा है। तांबा क्या करता है? गुड कंडक्टर बोलता है उसको, अच्छा कंडक्टर। गुड कंडक्टर बोलेगा तो कंडक्टर मालूम नहीं है, वो अच्छा काम करने वाला। और बाहर का है वो बैड कंडक्टर बोलता है उसको, तो काम करता नहीं है, सप्लाई नहीं देता है। अभी ये स्त्री है ना, ये स्त्री हो गई अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर बोलता है, अच्छा कंडक्टर बोलेगा तो उसके अंदर से पावर सप्लाई होने का रिश्ता ये बन के रखी। कैसे रास्ता बन के रखी? मुंह का अंगीकार से, मुंह का अंगीकार से। दूसरे लोग थे, उनको चंगाई चाहिए, लेकिन
यीशु को ऐसा ही आए और क्या करने लगे, ऐसा टच करने के लिए लगे, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली। क्यों? अंगीकार नहीं था, अंगीकार भी नहीं था। यीशु को टच करेंगे, बाद में चंगाई मिल जाएगा तो मिलेगा, ऐसा बोल के उनको टच करने के लिए बहुत भीड़ भीड़ में बहुत लोगों ने उसको जो छुआ, लेकिन किसी को उसका शक्ति बाहर नहीं गई। ये स्त्री ने छुआ, तुरंत यीशु का शक्ति उसके अंदर चला गई और तुरंत उसी वक्त वो स्त्री क्या हो गई, चंगी हो गई। वैसा वचन है। वचन कल हम लोग सीखा है ना, वचन क्या है, ईश्वर है। शब्द शब्द क्या था, शब्द ईश्वर है, शब्द ईश्वर है। और शब्द में क्या है, ईश्वर का जीवित है, ईश्वर का जीव है, ईश्वर का जीव है। और यही शब्द, यही वचन आत्मा और जीवन है। हम बोलेंगे वचन, हाँ, वचन का घोषणा करना बहुत जरूरी है। आज हम लोग इधर करवाएंगे वचन का घोषणा, बाद में हर दिन आप लोगों को इधर ये कलीसिया इधर नजदीक में है, आके आप लोग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप लोगों का आजू बाजू का संध्या वंदन करते हैं ना आप लोग घर में, हाँ, संध्या वंदन आप लोग साथ में जुड़िए। शुरू में थोड़ा सा लगेगा तो जाने के लिए मन थोड़ा सा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा, मन नहीं लगता है थोड़ा किसी को, लेकिन थोड़ा जबरदस्त में एक थोड़ा दिन कर जाइए, अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद में है ना, वो आपको ऐसा लगता है कि हम लोग साथ में जाना ही चाहिए, हम लोग साथ में जाना ही चाहिए। एक 4-4 घर है ना, अगर दूर का, ये कलीसिया से थोड़ा दूर का, दूर वाले हैं, जो कोई एक तो इनिशिएटिव कोई एक ले लीजिए, आइए हमारे घर में, कल तुम्हारे घर में करेंगे, कल तुम्हारे घर में करेंगे, कल तुम्हारे घर में करेंगे। हर दिन में घोषणा करिए, वचन का घोषणा। 4-4 घर मिलके साथ में, 5-5 घर मिलके साथ में, कितने होता है उतना घर साथ में मिलके संध्या वंदन साथ में करिए, घोषणा करिए, साथ में करिए, हर दिन करिए, हर दिन। जब इधर से ही नहीं, बाहर जाते वक्त भी करिए, बाहर किधर भी जाते, सोते वक्त भी करिए। हम तो क्या करते मालूम है, जब तक हम लोग नहीं सोते हैं, नींद नहीं पड़ती है, तब तक में हमारा घोषणा चलता ही रहता है, घोषणा चलता ही रहता है। मैं तो इंग्लिश में ऐसा करता हूँ, कोंकणी में करता हूँ, हिंदी में थोड़ा मुश्किल है मेरे को, लेकिन हम तो हर दिन बोलते हैं, मेरे को यीशु का मन दिया है, मेरे को यीशु का मन दिया है। और बोलता है, मैं क्रिस्त का शरीर हूँ, और बीमारी और पाप को, श्राप को मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु का शरीर हूँ, हम, मेरे घर वाले यीशु का शरीर है, हमारे ऊपर पाप को, बीमारी को, श्राप को कोई अधिकार नहीं है। हर बार घोषणा करते हैं, जब हम लोग बाहर जाते हैं, जब हम गाड़ी में जाते हैं, जब किधर किधर जाते हैं, हर टाइम फ्री टाइम है कि नहीं हम लोगों को? काम करते वक्त हम लोग सोचते हैं कि नहीं? कुछ ना कुछ काम करते वक्त सोच आता है कि नहीं हमारे दिमाग में? जब वो सोच, हम वचन बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। बाद में उसका फलितांश, उसका फल देखिए। अगले बार आने का टाइम में है ना, आप लोगों का जीवन में छप्पर फाट के आप लोगों को फल देखना चाहिए। हम लोग देखना चाहते हैं, करेंगे कि नहीं वचन? हाँ, ये वचन ही आपको सब कुछ से मुक्ति देगा। अगर आप लोगों के घर में कोई दारू पीता है, कोई ऐसा बुरी लत में है, तो आप लोगों को कितना बोलेगा, सुनता नहीं है। उसके ऊपर है ना, आप लोग साथ में मिले, बार बार वचन बोले, बार बार वचन बोले, उनके ऊपर बार बार वचन बोले, और ये वचन ही आप लोगों को क्या करेगा? उनको क्या करेगा? उससे मुक्ति देगा। आप लोगों को बच्चे के ऊपर, जो पढ़ाई नहीं करते, बच्चे के ऊपर वचन बोलिए। आप लोगों को घर में जो थोड़ा गरीबी है और खेत में कुछ नहीं आता है, उसके ऊपर वचन बोलिए, बोलिए, हर टाइम वचन बोलिए। तब तो वचन क्या करता है? आपको हर एक श्राप से, हर एक बीमारी से, हर एक कर्जा से, हर एक गरीबी से आपको मुक्ति
दिलाता है। समझ गए? समझ गए? ओके, तो अभी हम लोग दूसरे सेशन लेंगे, ठीक है? ओके, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता। हमको आज सिखाया जो हमारा परिस्थिति समस्या नहीं बोलना, मगर सावधान, आपका वचन जीवित है, आपका वचन आत्मा है, आपका वचन प्रभु यीशु वो जीव है, जो हमारे अंदर वो जीवित और फल लाने के लिए वो हम मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास करना हमको आज, और हमारा सोच वचन के अनुसार बदल करना, वो रक्तस्राव स्त्री से यीशु आपने पवित्र आत्मा के अनु द्वारा हमको सीखा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक लोगों में घोषणा करता हूं जो इधर वचन सीखा, और हर एक लोगों के मुंह से वो वचन घोषणा करना और चप्पर फाट के उन लोगों का जीवन में वो प्रभु का राज का फल उसको लाना, आप तो पवित्र आत्मा उनको मदद करेंगे, और हर एक लोगों के जीवन में आपका फल आएंगे, और आया है, हम लोग विश्वास करते हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। यीशु को हम लोग जोरदार तालियां देंगे।